Good morning everyone. I am Dr. Ina Jain. I am a board certified dermatologist and works at Tanman Skin and Mind Clinic, सदर बाजार मुजफ्फरनगर। आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि लेज़र हेयर रिडक्शन कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्री प्रोसीजर वर्कआउट होता है, पोस्ट प्रोसीजर में हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कितने सेशंस होते हैं, कितनी बार रिपीट कराना पड़ता है। तो इन सब को बेसिक शॉर्ट में हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक अवेयरनेस स्पीच देंगे। सबसे पहली बात, लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो लेज़र हेयर रिडक्शन काम करता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे काम करता है, जो हेयर फॉलिकल की डार्क पिगमेंट होता है उस पर लाइट फेंकता है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके हेयर फॉलिकल को परमानेंटली रिमूव कर देता है। कौन कौन से लेज़र सूटेबल हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए? इसमें 3 प्रकार के लेज़र देखे जाते हैं। पहला लेज़र होता है अलेक्जेंड्राइड या रूबी लेज़र, दूसरा लेज़र होता है लॉन्ग पल्स एनडीआर लेज़र, तीसरा होता है डायोड लेज़र। अगर हम अपनी स्किन टाइप, एशियन स्किन टाइप या इंडियन स्किन टाइप की बात करें तो मोस्ट सूटेबल लेज़र माना गया है लॉन्ग पल्स एनडीआर लेज़र और डायोड लेज़र। अब क्या क्या प्री प्रोसीजर वर्कआउट हमें देखना चाहिए लेज़र हेयर रिडक्शन कराने से पहले? सबसे पहले आप किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन कराने से पहले वो आपकी स्किन को इवैल्यूएट करेगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है, स्किन का टेक्सचर क्या है, हेयर कोर्स हैं, थिक हैं, पिगमेंट कितना है हेयर में, ग्रे हेयर हैं, ब्लैक हेयर हैं, ब्राउन हेयर हैं, और उसके अलावा वो डिस्कस करेगा आपसे कि कोई कौन सा लेज़र आपके लिए सूटेबल है। दूसरा, अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें पीसीओडी प्रोफाइल होता है, जिसमें एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड प्रोफाइल देखी जाती है। उसके अलावा लेज़र के सेशंस के बीच में या लेज़र होने से भी पहले सन प्रोटेक्शन इज मस्ट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगानी चाहिए और वो रीअप्लाई करनी चाहिए दिन में 2 से 3 बार। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप लेज़र के बीच में और लेज़र से पहले कोई भी थ्रेडिंग, वैक्सीन, प्लकिंग या ब्लीच ना कराएं, क्योंकि लेज़र हेयर रिडक्शन ब्लैक हेयर पे ही काम करता है, ब्राउन या ग्रे हेयर पे नहीं काम करता। चौथा जो हमें क्राइटेरिया देखना चाहिए, इसमें हमें इन बिटवीन द सेशंस ऑल्सो, अगर आप नहीं आ पा रहे लेज़र के लिए, ये थोड़ी बहुत ग्रोथ आपकी बीच में आ रही है, तो आपको सिर्फ शेविंग या फिर ट्रिमिंग कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन द लेज़र सेक्शन हम एक ई-फ्लोरेथिन क्रीम नामक क्रीम देते हैं, जो आपको शेविंग या ट्रिमिंग के बाद लगानी है। ये भी अरेस्ट करती है ग्रोथ हेयर फॉलिकल की। अगर लेज़र के बारे में बड़े मिथ हैं कि बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम बात करें लेज़र हेयर रिडक्शन की, अगर आप किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं करा रहे हैं तो आपको बर्न के मार्क्स आ सकते हैं, स्कारिंग आ सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है उस एरिया पे। पर अगर आप किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से करा रहे हैं तो वो आपका स्किन टाइप ध्यान से देखेगा, आपका लेज़र कौन सा चूज़ करना है वो चूज़ करेगा, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और एनर्जी पे सेट करके लेज़र हेयर रिडक्शन करेगा। तो इसलिए आपको माइल्ड रेडनेस, बर्निंग, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, जो कि कंट्रोल की जा सकती है कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम देके। दूसरी बार पैराडॉक्सिकल हेयर भी आ सकते हैं। पैराडॉक्सिकल हेयर किया इमीडिएटली आफ्टर हेयर सेशन कुछ हेयर ग्रोथ हो जाती है, वो पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ होती है, उससे घबराने की बात नहीं है। अगर हम बात करें कि कितने सेशंस कहते हैं हम लोग, तो यूजुअली लोगों को ये बहुत मिथ है कि एक सेशन में लेज़र हेयर रिडक्शन हो जाता है। ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि एक हेयर की बहुत सारी फेजेस होती हैं, तो हम एक फेज पे एक टाइम ही टारगेट कर पाते हैं जब हेयर एनाजन फेज में होता है। तो इसलिए ऑन एन एवरेज 4 से 6 सेशंस कम से कम ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आप कुछ टाइम हेयर फ्री रहते हैं, हेयर का ड्यूरेशन, ग्रोथ का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, और हेयर जो आपके कोर्स और हार्ड थे वो फाइन आएंगे और लाइटर कलर के आएंगे।